बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तंजीला रियाज और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी आलू के क्रिस्पी डोनट्स की ऐसी रेसिपी जो आपकी इफ्तारी को चार चांद ही लगा देगी। यकीन करें, खाने में बेहद लजीज है और बनाने में बेहद आसान है। रमज़ान स्पेशल रेसिपी है तो आपने इसे एक दफ़ा घर में ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़े की बनेगी और सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो फिर देर किस बात की, चलते हैं अपनी मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़ेदार क्रिस्पी से आलू के डोनट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आलू ले लिए हैं और आलू के छिलके यहाँ पर मैंने रिमूव कर लिए हैं। आलू के यहाँ पर वज़न में देखा जाए तो तकरीबन मेरे पास 500 ग्राम है। आलूओं को हमने बॉईल करना है, लेकिन उससे पहले हम आलूओं को कट कर लेंगे। कटिंग करके अगर हम आलूओं को बॉईल करते हैं ना, इससे एक तो हमारी गैस बचती है, दूसरा इससे हमारा टाइम भी बचता है। इसलिए हम कट करके आलूओं को बॉईल करेंगे। इस तरह से क्यूब्स में हमने इनको कट कर लेना है, इससे आलू हमारे जल्दी बॉईल हो जाएंगे। तो ये देखें, इसी तरह से हमने सारे आलूओं की कटिंग करनी है। तो जल्दी से मैं सारे आलूओं की कटिंग कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आलूओं की कटिंग हो चुकी है, तो अब हम करते हैं इसको साइड पर और आलूओं को बॉईल करना स्टार्ट कर लेते हैं। आलूओं को यहाँ पर बॉईल करने के लिए मैंने पानी को गर्म होने के लिए रख दिया था। जैसे ही पानी में एक बॉईल आएगा, हम इसके अंदर अपने आलू कट के ऐड कर देंगे। चलें जी, मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे नमक। तकरीबन हम हाफ़ टी स्पून इसके अंदर नमक ऐड कर देंगे। फिर से मिक्स कर लेंगे। अब हम आलूओं को बॉईल कर लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट तक, ताकि आलू हमारे अच्छी तरह से गल जाएं, टेंडर हो जाएं। तो जल्दी से मैं आलूओं को 7 से 8 मिनट तक बॉईल कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आलूओं को बॉईल करते हुए मुझे 7 से 8 मिनट हो गए हैं। आलू हमारे अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। मैं आपको चेक भी करवाती हूँ किस तरह से होने चाहिए। तो ये देखें, इस तरह से होने चाहिए। इस तरह से आलू हमारे अच्छी तरह से बॉईल हो चुके हैं। तो अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे। बाहर निकाल कर हम इसे एक बाउल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, ताकि आलू हमारे ठंडे हो जाएं। जब आलू हमारे ठंडे हो जाएंगे, तब हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। इसे मैश करेंगे। गरम गरम को हमने मैश नहीं करना, नहीं तो जो सारी रेसिपी हमारी ख़राब हो जाएगी। इसलिए जब आलू हमारे ठंडे हो जाएंगे, तब हम इसका अगला स्टेप शुरू करेंगे। तो चलें जी, यहाँ पर आलू हमारे अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब हम लेंगे यहाँ पर एक हैंड मैचर, और हैंड मैचर की मदद से हम आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। अच्छी तरह से आपने मैश करना है, ताकि कोई भी इसका जो मोटा पीस है ना आलू को, वो अंदर रहना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर आलूओं को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आलू हमारे अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं। चलें जी, आलू हमारे मैश हो चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। तो स्पाइसेस में मैं सबसे पहले ऐड कर रही हूँ नमक। तो 1 टीस्पून ऐड करेंगे नमक, या फिर अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर लें। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। 1/4 टीस्पून ऐड करेंगे हल्दी पाउडर, इससे जो कलर है ना बहुत ही अच्छा आएगा। 1 टीस्पून भर के ऐड कर देंगे धनिया पाउडर। हाफ़ टी स्पून ऐड करेंगे चाट मसाला, और साथ ही हम ऐड करेंगे 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। और अच्छी तरह से हमने स्पाइसेस की मिक्सिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर देखें, मैंने स्पाइसेस की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लिया है। स्पाइसेस हमारे अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। तो यहाँ पर मेरे पास एक छोटे साइज़ का प्याज था, जिसको मैंने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया है। इसे ऐड करेंगे, और साथ ही हम इसके अंदर ऐड करेंगे हरा धनिया। तो थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे, तकरीबन 2 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ। और फिर से हमने इनकी अच्छी तरह से मिक्सिंग करनी है। प्याज आपने इसके अंदर लाजमी ऐड करना है, इससे जो टेस्ट है ना वो बहुत ही मज़े का आएगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने प्याज को भी मिक्स कर लिया है, हरे धनिया को भी। तो इस टाइम पर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 मेन चीज़। तो वो मेन चीज़ है, एक कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इससे जो बाइंडिंग है ना बहुत ही ज़बरदस्त होगी, स्नैक्स हमारे टूटेंगे नहीं। ये लाजमी आपने ऐड करना है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप इसकी जगह पर चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून ब्रेड क्रम्स, और फिर से हमने अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेनी है। अच्छी तरह से मिक्स करना है, और इसकी एक हमने डो रेडी कर लेनी है।
यहाँ पर मैंने अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है और एक डो बना ली है। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। तो चलेंगे, यहाँ पर मैंने हाथों को ऑयल से ग्रीस कर लिया है। अब हम यहाँ से 2 टेबलस्पून या 1.5 टेबलस्पून मिक्सचर लेंगे और इसकी पहले हम एक बोल तैयार करेंगे। बोल तैयार करने के बाद हम इसको टिक्की की शेप दे देंगे इस तरह से। तो चलेंगे, टिक्की की शेप देने के बाद इसको हम सेंटर से इस तरह से कर देंगे और इसको हम डोनट की शेप दे देंगे बिल्कुल इस तरह से। तो ये देखें बिल्कुल इस तरह से। इसी तरह से जितना भी हमारा मिक्सचर रह गया है उन सब के हम इसी तरह से डोनट्स तैयार कर लेंगे। तो जल्दी से मैं इसी तरह से डोनट्स तैयार कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलें जी, यहाँ पर जितना भी मिक्सचर था सब के मैंने डोनट्स बनाकर रेडी कर लिए हैं। इस टाइम पर अगर आप इसे स्टोर करना चाहें तो 1 मंथ तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर डोनट्स हमारे रेडी हो गए हैं, तो अब हम करते हैं इसको साइड पर और इसका जो अगला स्टेप वो शुरू कर लेते हैं। तो चलें जी, अब मैंने यहाँ पर 3 या 4 अंडे ले लिए हैं और इनको हम अच्छी तरह से बीट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने अंडों को अच्छी तरह से बीट कर लिया है। अब हम इसको साइड पर कर देंगे और इसी के साथ हम लेंगे ब्रेड क्रम्स। चलें जी, अब यहाँ पर मैंने ब्रेड क्रम्स भी ले लिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डोनट को उठाएंगे और इसको डिप कर देंगे पहले अंडे के अंदर इस तरह से। अंडा कोट करने के बाद इसको हम ले आएंगे ब्रेड क्रम्स के ऊपर इस तरह से और इसको हम कोट कर लेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ। सारी साइडों से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से। इसी तरह से जितने भी डोनट्स हमारे रह गए हैं उनको भी मैं अच्छी तरह से कोट कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर जितने भी हमारे डोनट्स थे सबकी मैंने अच्छी तरह से कोटिंग कर ली है, अंडे के साथ भी और ब्रेड क्रम्स के साथ भी कोटिंग हमारी हो चुकी है। तो डोनट्स भी हमारे रेडी हो चुके हैं। तो चलते हैं अब हम फ्राई की तरफ, इनको फ्राई कर लेते हैं। तो चलें जी, डोनट्स को फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया है मीडियम हीट पर। अब हम इसके अंदर अपने डोनट्स ऐड कर देंगे। एक टाइम में जितने इसके अंदर ऐड होंगे उतने मैं ऐड कर दूंगी और फ्लेम को हम मीडियम ही रखेंगे और इनको 2 मिनट तक एक साइड से फ्राई कर लेंगे। 2 मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करेंगे। जी, एक साइड से फ्राई होते हुए तकरीबन 2 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है। इनको हम तकरीबन बस 3 से 4 मिनट ही फ्राई करेंगे, ज़्यादा हमने फ्राई नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी सारी चीज़ें डन हैं। सिर्फ और सिर्फ हमने इनको फ्राई करना है ताकि प्यारा सा कलर आ जाए। तो तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक मैं इनको और फ्राई करूँगी ताकि प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ जाए। तो जल्दी से मैं 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई कर लूँ उल्टे पुलटे हुए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर उल्टे पुलटे हुए तकरीबन 2 मिनट तक मैंने फिर से डोनट्स को फ्राई कर लिया है। तो माशाल्लाह से प्यारा सा गोल्डन सा कलर आ चुका है। इस टाइम पर हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितने ज़बरदस्त क्रिस्पी से डोनट्स हमारे फ्राई होकर रेडी हो गए हैं। इनको अब हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त फ्राई हो चुके हैं और इसी तरह से जितने भी हमारे डोनट्स रह गए हैं उन्हें भी मैं फ्राई कर लूँगी। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त क्रिस्पी से डोनट्स हमारे बनकर रेडी हो गए हैं। तो माशाल्लाह ये देखिए व्यूअर कितने ज़बरदस्त बन चुके हैं। बनाने में बेहद ही आसान है, तो आपने एक दफ़ा इसे लाजमी ट्राई करना है। शाम की चाय हो या फिर अफ्तारी, आपकी अफ्तारी को तो ये 4 चांद ही लगा देंगे। इतने ये मज़े के बन के रेडी होते हैं। ना तो आपको इसमें कोई चिकन चाहिए, ना ही बाहर से कोई चीज़ लाने की ज़रूरत पड़ेगी। घर में आप इसे चंद चीज़ों से बनाकर रेडी कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के बनते हैं। ये देखिए कितने क्रिस्पी बन चुके हैं। मैं आपको तोड़ के भी चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने अंदर से भी मज़े के बने हैं। तो आप इसे केचप रायते किसी भी चीज़ के साथ इंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़े के लगते हैं। ये देखें। तो माशाल्लाह ये थी व्यूअर हमारी आज की रेसिपी आलू के क्रिस्पी डोनट्स की। आलू के क्रिस्पी डोनट्स मज़ेदार किस तरीके से बनाए जाते हैं तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।